ये एक रिसर्च किया गया जिसमें कि हमने ये जानने की कोशिश की कि माता पिता अगर अपने बच्चों के बारे में कौन सी पर्टिकुलर 3 नीड्स हैं या टॉप ऐसी कौन सी नीड है जिसके बारे में वो ज्यादा चिंतित रहते हैं। तो सबसे पहले है कि उनका ओवरऑल हेल्थ। ओके, तो उनका ओवरऑल हेल्थ अच्छा बना रहे, मायने कि उसको बैलेंस न्यूट्रिशन मिले के उनके खाने के माध्यम से। सेकेंड इंपॉर्टेंट नीड है बच्चों की इम्यूनिटी, एंड थर्ड नॉट लीस्ट इन द टर्म डाइजेशन। बच्चों का डाइजेशन, इम्यून और बैलेंस न्यूट्रिशन, टॉप 3 नीड्स हमें पता चली जब हमने एक रिसर्च के माध्यम से पेरेंट्स से ये जानने की कोशिश की। उसके अलावा कुछ नीड्स ऐसी हैं जो हमेशा बनी रही है, मे बी ये इम्यूनिटी, डाइजेशन, ओवरऑल हेल्थ का जो है ये करंट कॉन्टेक्स्ट से ज्यादा जुड़ा हो सकता है, बट कुछ नीड जो है हमेशा कांस्टेंट रही है पेरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो मान लीजिए जब हम भी बच्चे थे शायद हमारे पेरेंट्स भी ऐसा ही सोचते थे। ये जो नीड्स हैं, जो एनर्जी, इनका जो मानसिक विकास, मेंटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो, एंड फिजिकल ग्रोथ ऑफ कोर्स, बच्चों का हाइट, बच्चों का वेट अच्छे से वो अटेन करें, अपना वो उनका ग्रोथ अच्छा हो, तो उनका जो मानसिक और शारीरिक विकास है और जो एनर्जी लेवल्स हैं ये हमेशा से ही जरूरी रहे हैं। हर पेरेंट के कहना चाहिए कंसर्न का, एक चिंता का कारण रहे हैं कि मैं जो भी अपने बच्चों को खाना प्रदान करूँ या जिस तरीके का भी वो लाइफस्टाइल जिए, ये इंपॉर्टेंट नीड जो है वो मीट होती रहे। ओके, और क्या कहते हैं, आजकल का कंज्यूमर ट्रेंड है, जब पेरेंट्स बच्चों के लिए चुनते हैं, जो सेफ्टी हम सबके लिए इम्पोर्टेंट है, हम खुद के लिए भी कॉम्प्रोमाइज प्रोडक्ट या लो क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं चुनेंगे, बट स्पेशली बच्चों के प्रति तो पेरेंट्स कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे कभी भी। तो ऑफकोर्स सेफ्टी पहला पैरामीटर है कि अगर कोई पेरेंट अपने बच्चों के लिए कोई चीज चुनता है, और खाने की चीज में और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, न्यूट्रिशन में, सप्लीमेंटेशन में, तो वो सबसे प्रमुख जो रखे टॉप नीड को वो है कि प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल सेफ होना चाहिए मेरे बच्चे की कंजम्पशन के लिए। और अगेन ऑलमोस्ट 30%, ऑलमोस्ट 1/3 भारतीय ये मानते हैं कि प्रॉब्ली आर विलिंग, वो मतलब इन्वेस्ट करना चाहते हैं ऐसे प्रोडक्ट्स में जो कि क्लीन लेबल हो। क्लीन लेबल बोले तो जिसमें किसी तरीके के कोई आर्टिफिशियल हार्मफुल कुछ कलर या फ्लेवर या प्रेजर्वेटिव्स ना डाले गए हो, जो कंप्लीटली नेचुरल बेस्ड हो। ओके, अगेन ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है, हमेशा पेरेंट्स चिंतित रहते हैं इस बात को लेकर के कि कैसे बच्चों में एक हेल्दी ईटिंग हैबिट्स उनको डाली जाए, कैसे वो रोजमर्रा की फल सब्जियों के प्रति उनका अटेंशन, उनका अट्रैक्शन बढ़ाया जाए। तो लगभग 54% पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि नॉर्मली जब हम उनको न्यूट्रिशन का सपोर्ट करने के लिए सप्लीमेंट्स भी देते हैं वो उनको टेस्टी नहीं लगते। ओके, तो वो उनके पीछे पीछे भागते हैं कि ठीक है उन्होंने मे बी बेस्ट ऑफ द चॉइसेस करी होंगी, पर अगर वो टेस्टी नहीं है तो बच्चे खाएंगे नहीं। तो 54%, जो कि मतलब मेजोरिटी ऑफ पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि जब बच्चों को सप्लीमेंट टेस्टी नहीं लगते हैं तो वो ऐसी प्रोडक्ट्स की तलाश में रहते हैं जिनमें एक हिडन गुडनेस छुपी हो, मायने की टेस्टी तो वो बहुत देखने में बहुत अट्रैक्टिव लगे, टेस्टी लगे, फ्लेवरफुल लगे, बट उसमें साथ ही साथ बहुत सारा न्यूट्रिशन भी छुपा हो। ओके, अगर किड्स न्यूट्रिशन की बात करें कि इंडिया में अगर चाहे हम देखते हैं कि बच्चे खाते तो बहुत हैं, बहुत सारे बच्चों की मतलब सब पेरेंट्स के अलग अलग कंसर्न है। कई बार पेरेंट्स को लगता है कि बच्चा खाता ही नहीं है, कई बार पेरेंट्स बच्चे हो सकते हैं बहुत खाते हैं बट मे बी उनकी चॉइसेस इतनी अच्छी नहीं है, वो जो खा रहे हैं हो सकता है वो इतना ज्यादा न्यूट्रिशन से ना भरा हो। और जो कि हमारा एक एक वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई वर्ल्ड बैंक द्वारा, जिसमें बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़े हैं, बहुत बड़ा रेड फ्लैग है ये कि केवल 9% इंडियन किड्स को ही बैलेंस न्यूट्रिशन मिलता है। तो लगभग आप समझ लो हर 10 में से 9 बच्चे जो है वो काइंड ऑफ उनको रोजमर्रा का एडुकेट पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिलता। और इंडिया में मैल न्यूट्रिशन केसेस लगभग 5 गुना है एज कंपेयर टू चाइना या अफ्रीकन कंट्रीज। और कुछ आंकड़े हैं यूनिसेफ द्वारा, जो कि अगेन एक बहुत ही प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट है जो इस फील्ड में काम करती है, उनके द्वारा बताया गया कि विटामिन ए का सप्लीमेंटेशन, तो लगभग 1/3 बच्चे जो है विटामिन ए में डेफिशिएंट पाए गए। उनको रोजमर्रा का विटामिन ए, बिकॉज ऑफ कोर्स वो खाने की वैसी चॉइसेस करेंगे नहीं जिस तरीके के खानों में विटामिन ए प्राप्त होता है, और शायद सप्लीमेंट के माध्यम से भी वो नहीं कंज्यूम कर रहे हैं। और जिसका रिजल्ट है कि हम सब देखते हैं कि आजकल छोटे छोटे बच्चे भी राइट फ्रॉम 3 साल 4 साल के बच्चे भी चश्मा लगा के घूम रहे होते हैं। डिजिटल एक्सपोजर ऑलरेडी बहुत बढ़ चुका है। तो विटामिन ए एक प्रमुख डेफिशिएंसी है जो बच्चों में, इंडियन बच्चों में खास करके पाई जाती है।
अगेन एनीमिया, आयरन की कमी से एनीमिया जब होता है, ऑफकोर्स हम वुमेन के, महिलाओं के बारे में ये ज्यादा बात करते हैं, वहां भी इम्पोर्टेंट है, ये एक प्रमुख कंसर्न है, चिंता का विषय है। बट चिल्ड्रन, बच्चों में भी लगभग 60% जो बच्चे हैं वो एनीमिया से ग्रसित हैं इंडिया में। दिस इज अ लाइक हाईएस्ट बर्डन ऑफ एनीमिया वर्ल्ड वाइड। तो अगर देश भर के विश्व भर के अगर देशों का वो किया जाए, काइंड ऑफ एनालिसिस किया जाए, इंडिया में हाईएस्ट केसेस ऑफ एनीमिया पाए जाएंगे बच्चों में, तो विच इज अगेन अ बिग कंसर्न। तो जब हमारा ये अर्ली किड्स का जो एज होता है, जब बच्चे छोटे होते हैं 5 से 8-10 साल, वो जो वहां पर करेंगे उससे उनका आने वाला जो फेज होता है, अर्ली टीनेज फेज, जिसको एडोलेसेंट फेज भी कहा जाता है, 12 से 14 साल का एज लगभग, वो भी इम्पैक्ट होता है बिल्कुल, डिपेंडिंग कि बच्चों की शुरुआती न्यूट्रिशन या उनका लाइफस्टाइल क्या रहा है। तो एडोलेसेंट्स के भी आंकड़े बहुत ही जनक, इंडिया का ही हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट सभी एडोलेसेंट बोले तो जब अर्ली टीनेज का फेज होता है, लगभग 11-12-14 साल के बच्चे, सबकी ही काइंड ऑफ हेल्दी डाइट है, लगभग 50% एवरी सेकेंड, तो विच मीन्स कि लगभग हर 2 में से एक जो एडोलेसेंट बच्चा है, इस एज ग्रुप का बच्चा है, तो उसका हाइट छोटा है या बहुत है या ओवरवेट है। ओके, अगेन ऑलमोस्ट एडोलेसेंट्स इन इंडिया, वो ये 2 में 6 मैंने सामने विटामिन के नाम लिखे, राइट, आयरन, फोलेट, B12, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन जिंक, तो ये 6 में से कम 2 जो न्यूट्रिएंट्स की कमी पाई गई, उससे ज्यादा भी हो सकता है, बट कम से कम ये 2 न्यूट्रिएंट तो उनकी डेली डाइट में मिसिंग ही होते हैं। बच्चों को हम सब बोलते हैं कि हमारे भविष्य है, देश का भविष्य है, फैमिली का भविष्य है, ऑफ कोर्स वो फ्यूचर एडल्ट्स हैं, बट क्या वो के लिए तैयार हैं? जो जीवन आगे उनको क्या आएंगी, या जितना वो जीवन में अचीव करना चाहते हैं, क्या उसके लिए तैयार है? और उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण जो ये डिसाइड करेगी वो होगा उनका रोजमर्रा का न्यूट्रिशन। ओके, तो हम सभी जानते हैं बच्चों की ग्रोथ का न्यूट्रिशन का बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। और भी बहुत सारी चीजें महत्वपूर्ण है, उनका रोजमर्रा का एक फिजिकल एक्टिविटी का रिजीम होना चाहिए, एक्सरसाइज का होना चाहिए, वो स्पोर्ट्स प्ले करें, प्रॉपर मेंटल एक्टिविटी में भी एंगेज हो, वो सब चीजें जरूरी हैं। बट साथ ही साथ जो पहली फॉरमोस्ट चीज है जो बच्चों की एक ऑप्टिमल ग्रोथ को निर्धारित करेगी, डिसाइड करेगी, वो है उनका एडिक्वेट न्यूट्रिशन, वो एक बेहतर स्थिति में होना, रोज का सिचुएशन पे ऑन द डेली बेसिस वो अच्छा होना बहुत जरूरी है। ओके, और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जैसे कि बोन हेल्थ, जो सबसे बड़ा एक कंसर्न रहता है, हमारी हड्डियों की जो स्ट्रेंथ होगी या जो उनकी हेल्थ होगी, जो हमें जीवन भर हमें आगे लेके चलना है, बट जो बोन डेंसिटी है वो हमारी एक एज तक ही फॉर्म होती है, जब हम यंग होते हैं, और उसमें से लगभग 1/4 25% जो हमारा कैल्शियम डेपोजिशन है वो एडोलेसेंट फेज में ही हो जाता है, जब बच्चे 12 से 14 साल की उम्र में होते हैं। तो यहाँ पर जब हमारा बोन्स का निर्माण हो रहा होता है, वो प्रतिदिन उनकी ग्रोथ हो रही होती है, तो वहां पर ये इंश्योर करना बहुत जरूरी है कि उनको एसेंशियल बोन हेल्थ सपोर्टिंग न्यूट्रिएंट्स मिले, ताकि उनकी जीवन भर आगे हड्डियों की स्थिति, उनकी कंडीशन, उनकी स्ट्रेंथ अच्छी बनी रहे। ओके, अगेन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ये फैक्ट है जो बताता है कि लगभग 80% जो ग्रोथ होती है बच्चों का, जब फेज होता है, उनकी हाइट गेन हो रही होती है, उनका वेट गेन हो रहा होता है, तो 80% ये जो ग्रोथ होती है कि 10 से 15 साल के एज ग्रुप में होती है। ओके, तो जो बहुत इंपॉर्टेंट बना देता है इस फेज को कि यहाँ पर उनका, और उससे पहले भी, बिकॉज ऐसा नहीं है कि अगर उससे पहले उसका कंडीशन न्यूट्रिशन के मामले में इतना अच्छा नहीं रहा तो ऑफकोर्स वो उसका एडोलेसेंट फेज भी डिसाइड करेगा। तो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, जब बच्चे छोटी उम्र से ही, उनको एडिक्वेट न्यूट्रिशन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसे कि अगेन एक और एग्जांपल है, जैसे हमने पहले बोन हेल्थ के बारे में बात किया कि किस तरीके से अर्ली एज डिसाइड करती है कि आगे की आपकी बोन हेल्थ की कंडीशन कैसी रहेगी। सेम वे प्रोटीन जैसे हम सब जानते हैं फाउंडेशन न्यूट्रिएंट है, एक काइंड ऑफ बुनियादी जो जरूरत होती है हमारी बॉडी की, उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। और जो इसका रिक्वायरमेंट होता है, आप समझिए कि जब बच्चा 5 साल का होगा और जब 12 साल का होगा, ऑलमोस्ट वो प्रोटीन नीड डबल हो जाएगी। तो वी मे नॉट रियलाइज, हम उतना ही सोचेंगे बच्चा उतना ही खा रहा है, उतनी चपाती खा रहा है, उतना दाल खा रहा है, बट एक्चुअल में उसकी जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है वो डबल हो रही है बहुत ही तेजी से। और ये बहुत जरूरी है कि उनके डाइट में उतना ही एडिक्वेट न्यूट्रिशन सपोर्ट शामिल किया जाए।
ओके ये एक अगेन बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट फैक्ट है जानना कि जब हम बच्चे होते हैं, मतलब सबके लिए ही, जो और जो आजकल भी बच्चे इस फेज में हैं, जब 15 साल तक जब हमारी ग्रोथ हो रही होती है, उसमें से दो बहुत इंपॉर्टेंट फेज होते हैं। एंड वो दो फेज कौन से हैं साइंटिफिकली? एक होता है पहले 2 साल, बच्चा जब इन्फेंट होता है, बिल्कुल छोटा होता है, और वहां से वो धीरे धीरे क्रॉल करना शुरू करता है, फिर चलना शुरू करता है, कुछ कुछ बोलना शुरू करता है। तो पहले 2 साल में उसका जो ग्रोथ रेट होता है वो काइंड ऑफ एक हाईएस्ट फेज पे होता है, चाहे उसका हाइट गेन हो रहा हो, वहां पर वेट गेन हो रहा हो, एक मेंटल डेवलपमेंट हो रहा हो, जैसे जैसे वो चीजों को जानने लगता है, समझने लगता है, और फिर आगे धीरे धीरे एक फेज पे विकास आगे होता रहता है। बट सेकेंड एक इंपॉर्टेंट ग्रोथ स्पाइक आता है इन द एज ग्रुप ऑफ 10 to 15 ईयर्स। 10 से 15 साल में एक और जरूरी ग्रोथ स्पाइक आता है, जहां पर मैक्सिमम हाइट और वेट गेन बच्चा जो है अचीव करता है। और ऑफ कोर्स ये सेकंड ग्रोथ स्पाइक ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि प्रॉब्ली वो लास्ट चांस है बच्चे के लिए, वो अगर आप हाइट के मामले में बात करें, या उसका वो अचीव करने का लास्ट चांस है, बिकॉज हाइट एक एज तक ही बढ़ती है, हम सब जानते हैं। तो वो वहां तक पहुंचने के लिए बहुत जरूरी है कि हम वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स में, उनका डाइट में, उनका न्यूट्रिशन में इन्वेस्ट करें, ताकि वो मैक्सिमम पोटेंशियल तक अपनी जो ग्रोथ है वो अचीव कर सके। तो जैसे कि हमने जाना कि क्या क्या इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स हैं बच्चों के लिए, कितना इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिएंट्स का रोल, कैसे कैसे उनकी जरूरतें बढ़ रही होती हैं, चेंज हो रही होती है जैसे कि वो अपना ग्रोथ फेज में होते हैं। और इन छोटे बच्चों को पावर ऑफ 5 चाहिए होता है, टू बी बिग एंड स्ट्रॉन्ग, अपने जीवन में एक पूरा वो ग्रोथ पाने के लिए, फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। ये 5 मेन फूड ग्रुप है जो रोजमर्रा के उनकी डाइट में शामिल होने चाहिए, जो कि है फल, सब्जियां, डेयरी यानी कि दूध या उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स, ग्रेन्स जैसे कि सीरियल जिसको आप बोलते हैं, और साथ ही साथ अच्छे फैट्स, गुड फैट्स। ओके, तो ये 5 मेन फूड ग्रुप्स हैं जिनका एक कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है बच्चों का डाइट में, ताकि उन्हें एक बैलेंस न्यूट्रिशन मिल सके। बट बच्चे तो बच्चे हैं, उनके लिए ऑफकोर्स ये ज्ञान कुछ ज्यादा काम का नहीं है, एंड दैट्स व्हाई पेरेंट्स कीप स्ट्रगलिंग, क्योंकि बच्चों को तो सिर्फ अपना टेस्टी खाना चाहिए, जो टेस्टी दिखता है उनके लिए वही बेस्ट चॉइस है। एंड ऑफ कोर्स दे नॉर्मली लीन टुवर्ड जंक फूड, उनको वो ज्यादा लुभाता है, और तभी पेरेंट्स के लिए ये डेली रोजमर्रा के उनके डाइट में वो बैलेंस न्यूट्रिशन देना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, उनके लिए काइंड ऑफ चैलेंज बन जाता है कि मैं कैसे, कौन से फूड कॉम्बिनेशन बनाऊं, कैसे इनको सप्लीमेंट के थ्रू, या कैसे उनका जो डेली न्यूट्रिशन को इंश्योर करूं एंड इन अ बैलेंस प्रोपोर्शन। ये एक बहुत जरूरी चीज है कि बैलेंस कॉम्बिनेशन, जिसमें कि पूरा मिश्रण हो आपके प्रोटीन्स का, वाइटामिन का, मिनरल्स का एंड कार्बोहाइड्रेट्स का। ओके, तो लिटिल मोर अबाउट द प्रोडक्ट। तो जैसे हमने बताया, ये बैलेंस न्यूट्रिशनल ड्रिंक मिक्स है जो बच्चों को एक पूरा प्रॉपर कॉम्बिनेशन में, प्रॉपर प्रोपोर्शन में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स प्रोवाइड करता है। ये स्पेशली डिजाइन किया गया है 5 साल या उससे ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए। तो 5 years एंड अबव जो है ये बच्चे, उनकी डाइट में इसको बहुत ही अच्छे से शामिल किया जा सकता है टू सपोर्ट देयर ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके, तो जब हमने बार बार बात की है कि बैलेंस न्यूट्रिशनल ड्रिंक मिक्स है, बैलेंस जैसे कि हमने जाना, बैलेंस क्या खाना होता है जिसमें हर तरीके का न्यूट्रिशन का कॉम्बिनेशन हो, उसका मिश्रण हो। तो यहाँ पर भी इसमें 16 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं इस प्रोडक्ट में। एंड वो 16 एसेंशियल न्यूट्रिएंट कौन कौन से हैं? पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रोटीन, विच इज लाइक दी फाउंडेशन न्यूट्रिएंट, एक बहुत ही बुनियादी, हमारी जो बेसिक जरूरतों को पूरा करने के लिए, हमारी बॉडी का फाउंडेशन स्टैब्लिश करने के लिए इसका जरूरत होता है। पूरा लाइफ जरूरत होता है हर लाइफ स्टेज पे, और किड्स के लिए भी उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट ये न्यूट्रिएंट है प्रोटीन। तो यहाँ पर हमने बच्चों के लिए स्पेशली इजी डाइजेस्टेबल प्रोटीन इस्तेमाल किए गए हैं, विच इज पीडीका स्कोर ऑफ 1। पीडीका स्कोर जैसा कि हम सब समझते हैं, ये एक काइंड ऑफ पैरामीटर है जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा स्थापित किया गया है। और पीडीका स्कोर, प्रोटीन डाइजेस्टेबिलिटी करेक्टेड अमाइनो एसिड स्कोर, अगर ये 1 है तो ये दर्शाता है कि एक हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोटीन है, जो कि इजी टू डाइजेस्ट है, पचने में आसान है। तो सेम प्रोटीन हमने इस प्रोडक्ट में यूज किए हैं, एंड इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सोय प्रोटीन एंड वे प्रोटीन। ओके, तो दोनों प्रोटीन अपने अपने नेचर से इंपॉर्टेंट है, एक स्लो रिलीज होता है, एक फास्ट रिलीज होता है, और एक कॉम्बिनेशन बेहतर न्यूट्रिशन सपोर्ट प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ इसमें है 9 एसेंशियल विटामिन, जो कि आप देख पा रहे हैं सामने, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी
एंड फुल विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का कॉम्बिनेशन है। तो 9 एसेंशियल विटामिन हैं और 6 एसेंशियल मिनरल्स हैं, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, सोडियम, जिंक एंड फॉस्फोरस। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं बच्चों की फिजिकल और मेंटल ग्रोथ जर्नी में, और जो कि बहुत ही एक काइंड ऑफ रिसर्च के बाद, एक साइंटिफिक तरीके से इवैल्यूएट करने के बाद हमने ये सब प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन इसमें ऐड किया है इस प्रोडक्ट में। अब ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ये न्यूट्रिएंट्स हैं, ये कैसे कैसे और कौन से बेनिफिट बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे कि हमने जाना कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स शामिल हैं प्रोडक्ट में और वो कैसे कैसे बेनिफिट हमें प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम किड्स न्यूट्रिशन पर्सपेक्टिव। एंड तो प्रोडक्ट में है 16 एसेंशियल न्यूट्रिएंट जो कि 7 प्रमुख बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं, जो कि है इम्यूनिटी, एनर्जी, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, ब्लड फॉर्मेशन, बोन हेल्थ एंड ब्रेन हेल्थ। तो बेसिकली एक ऐसा फॉर्मूला है जो ओवरऑल बच्चों की मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को पूरी तरह से सपोर्ट करने में सहायता करता है। और सबसे महत्वपूर्ण जो अभी तक जो हमने जाना वो पेरेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके लिए बहुत बड़ा रिलीफ है कि मुझे एक ऐसा प्रोडक्ट मिला है जो इतना स्ट्रॉन्ग और बैलेंस न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। बट बच्चों के लिए जैसे कि हम जानते हैं सबसे महत्वपूर्ण है टेस्ट, दिखना अच्छा चाहिए, टेस्टी होना चाहिए। तो ऑफ कोर्स द प्रोडक्ट इज इन डिलीशियस मैंगो फ्लेवर, जो कि बिल्कुल नेचुरल है, किसी भी तरीके का कोई आर्टिफिशियल कलर, फ्लेवर या कुछ प्रिजर्वेटिव प्रोडक्ट में नहीं ऐड किए गए हैं, और साथ ही साथ प्रोडक्ट ट्रांस फैट फ्री भी है। कैसे कंज्यूम करें, तो इसको 2 स्कूप से जो है हम एक बार में यूज कर सकते हैं एक दिन का रिक्वायरमेंट में। तो जो एक स्कूप जो है वो प्रोडक्ट के साथ में ही दिया जाता है। तो ये 2 स्कूप आप लेंगे पाउडर के, जो लगभग 25 ग्राम होता है, और उसको ग्लास में लेके थोड़ा सा पानी या दूध डाल के एक स्मूथ पेस्ट बनाएं। उसके बाद उसमें और दूध ऐड करें जितना कि चाहिए, और उसको मिक्स करके एक बहुत ही टेस्टी और न्यूट्रिशियस ड्रिंक बनाएं। आप और स्वीटनर ऐड कर सकते हैं अगर बच्चा चाहता है फॉर द टेस्ट, बट इट्स अ रियली डिलीशियस एंड न्यूट्रिशियस मैंगो फ्लेवर ड्रिंक। इसको गर्म दूध या ठंडे दूध दोनों के साथ ही इक्वली अच्छा ये टेस्ट करता है। तो जैसे भी बच्चे का प्रेफरेंस हो उस तरीके से इसको दिया जा सकता है, इधर विद वार्म और कोल्ड मिल्क। पीने का ऐसा कुछ समय या वो नहीं है, जब भी बच्चा चाहे इसको कंज्यूम कर सकता है। जैसे कि हमने बताया, एक सर्विंग रेकमेंड की जाती है पर डे बेसिस पे। एक सर्विंग बोले तो लगभग 1 ग्लास बनेगा, जिसमें आप 2 स्कूप प्रोडक्ट के डाल सकते हैं और बाकी मात्रा में मिल्क ऐड करके एक काइंड ऑफ टेस्टी मिक्स शेक की तरह उसको बना सकते हैं। तो चाहे बच्चा इसको सुबह लेना चाहे अपना स्कूल में जाने से पहले, या एक मिड डे स्नैक की तरह लिया जा सकता है, इनके इवनिंग होमवर्क के आसपास में कंपनी कर सकता है उनको, या जब वो खेलने के लिए जा रहे हैं या खेलकर वापस आ रहे हैं। नहीं तो बेड टाइम ड्रिंक के तौर पर भी हम बच्चों को इसे दे सकते हैं। तो ऐसा कोई निर्धारित वो नहीं है, जब भी बच्चे को पसंद हो, जब भी वो इसे कंज्यूम करना चाहे, कर सकते हैं। Start your kids day the mango-licious way and a little goes a long way। मतलब बोलते हैं ना कि छोटे छोटे स्टेप्स जो हैं वो हमारी एक पूरी जर्नी को शेप करने में हेल्प करते हैं। तो सेम वही होता है जब किड्स न्यूट्रिशन की भी बात होती है। कुछ छोटे छोटे हमारे अटेम्प्ट जो होते हैं उनकी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन को फॉर्म करने के लिए, और उसी के प्रति ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, एक इम्पॉर्टेंट एडिशन है, which I'm sure again kids gonna love, और उनके न्यूट्रिशन में भी एक बहुत महत्वपूर्ण सहायता बनेगा। So of course go for it and enjoy this tasty mix.